अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24/7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। बाबा विश्वनाथ महाराज की 39वीं पुण्यतिथि पर चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन रविवार को हुआ। सदाशहर बाईपास रोड स्थित विश्वनाथ बगीचे में महंत सुखनाथ महाराज के सानिध्य में चल रही कथा में कथावाचक सुखदेव महाराज कोलायत ने कहा कि इस दिव्य ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास पूर्वक नित्य भागवत कथा का श्रवण करते हैं, उनके समस्त संकट व पाप मिट जाते हैं। उन्होंने कहा कि भागवत कथा ज्ञान, भक्ति व वैराग्य की त्रिवेणी है। कथा सुनने से मनुष्य के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। महाराज ने सुदामा प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मित्रता में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जन्म के साथ सभी रिश्ते हमें मिलते हैं, लेकिन मित्र हम अपनी इच्छा से बनाते हैं और सच्चा मित्र वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे साथ खड़ा रहे। कथा के दौरान कृष्ण रुक्मणी एवं कृष्ण सुदामा की झांकी भी सजाई गई। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान नारायण उपाध्याय दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर साध्वी हेमलता बाईराम, समुद्रनाथ महाराज, गंगानाथ महाराज, टीकूनाथ महाराज, प्रकाश पारिक, पवन महर्षि, रवि पुरोहित, उदाराम सिहाग, टोली गहलोत, निशान जांगीर, दिवाकर बंसिया, गजानंद गहलोत, गिरधारीलाल सिहाग, श्री गोपाल शर्मा, विनोद शर्मा, घीसाराम बबीरवाल, अनिता महर्षि सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। कथा के अंतर्गत छठचंडी यज्ञ का आयोजन भी पंडित गोपाल बोचीवाल के सानिध्य में किया गया। सोमवार को बगीचे में भंडारे का आयोजन होगा तथा संतों को विदाई दी जाएगी। ग्रामीण किसान छात्रावास संस्थान परिसर में रविवार को संस्थान में 1992 से अब तक हुए निर्माण कार्यों को एवं संस्थान में सहयोग देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया। करीब 4 घंटे तक चले कार्यक्रम में 700 भामाशाह का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोडासरा ने कहा कि शिक्षा आज की महती आवश्यकता है, इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने नौनिहालों को उच्च शिक्षा की तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि एक समाज से किसी का भी विकास नहीं हो सकता। सभी समाजों को साथ लेकर चले तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र में समाज के लोग उन्नति करेंगे। राहुल कसवा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय गणित व फिजिक्स का है। विडंबना यह है कि देश में मात्र 17% साइंस स्कूल है, इसलिए विज्ञान के विषय से युवा दूर होते जा रहे हैं। हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ब्रिगेडियर राजेश सिहाग ने कहा कि समाज के लोगों को शिक्षा की तरफ अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। विधायक पुसाराम गुदारा ने किसान छात्रावास में आर्थिक सहयोग देकर विकास कार्यों को गति प्रदान कर सभी भामाशाहों का सार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि सभी लोग जाजम पर बैठे तो शिक्षा व व्यापार के प्रति जरूर कार्य योजना बनाएं। संस्थान के अध्यक्ष सुल्तान सिंह भीचर ने संस्थान में हुए विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सभी का सहयोग मिलने से ही यह संभव हो पाया है। संस्थान सचिव पवन सीधा ने आगंतुक अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया। विधायक उदारा की अध्यक्षता में हुए समारोह में गोपाल जाट, शिक्षाविद भंवरलाल डूडी, डीवाईएसपी बालाराम सिवल, प्रधान मोहिनी देवी खिचर, चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष इंद्राज खिचर, रामलाल शर्मा, पूर्व प्रधान रंजीत सात्रा, गिरधारीलाल बांगड़वा, मालीराम सारस्वत, एसआर कटीवा, कृषि मंडी चेयरमैन ताराचंद सारण, इंद्राज सारण मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान राधा हिंदुस्तानी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन खीवाराम ख्यालिया व श्रवण मैया ने किया। कार्यक्रम के समापन पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोडासरा ने पत्रकारों से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यमुना का पानी शेखावाटी को मिलेगा, यह दावा करना बेबुनियादी है। इसके लिए अभी तक सरकार डीपीआर तक नहीं बना पाई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार पंचायत एवं निकाय चुनाव नहीं करवाकर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कार्य पूरी तरह से ठप कर दिया है। केंद्र में यूपीए शासन तथा प्रदेश में गहलोत सरकार के द्वारा संचालित जनहित योजनाओं को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है, जो जनता के साथ अन्याय है। उपकारागृह में बंदियों को 40 कंबलें रविवार को वितरित की गई। हंसराज कोचर की स्मृति में उनके पौत्र अभिषेक द्वारा प्रदत्त कंबलों को डीवाईएसपी इंसार अली, उपकारापाल विजेंद्र सिंह की उपस्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य संतोष इंदौरिया ने उक्त कंबलें वितरित की है। इस मौके पर रमेश बैस, संजय शर्मा, राकेश मीणा, अनिल स्वामी, मुकेश कुमार, सचिन कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। श्री सत्य साई परिवार ने शनिवार की शाम श्री सत्य साई प्रेम वाहिनी रथ यात्रा की रतनगढ़ आगमन पर घंटाघर के पास पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। प्रेम वाहिनी रथ यात्रा में बाबा की चरण पादुका, उनका चित्र, भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना श्रद्धालुओं ने की। कालीचरण कसीरा ने बताया कि भगवान का संदेश है कि मानव सेवा ही सर्वोत्तम है तथा सभी से प्रेम करो व सभी की सेवा करो। रविवार की सुबह श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चार से जलाभिषेक करके मंदिर में संकीर्तन किया। रथ यात्रा में अजमेर श्री गंगानगर समितियों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। रथ यात्रा का विश्राम बाबा रामदेव मंदिर में हुआ। आध्यात्मिक कार्यक्रमों के पश्चात रथ यात्रा श्री गंगानगर की ओर प्रस्थान किया। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
रतनगढ़ में शनिवार की रात एक ट्रेलर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 27 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 25 वर्षीय युवक की गंभीर चोट आने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पर रविवार को मृतक के रिश्ते में भाई की रिपोर्ट पर ट्रेलर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने बताया कि पड़िहारा निवासी 26 वर्षीय मनोज मेघवाल ने रिपोर्ट दी कि रिश्ते में उसका भाई 27 वर्षीय गिरधारीलाल मेघवाल व गांव का ही 25 वर्षीय जगदीश नायक लोहा गई हुई थी। वे जब पड़िहारा की तरफ आ रही थी तो मेगा हाईवे पर माताजी मंदिर रेलवे फाटक से पहले सामने से आ रही ट्रेलर से चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन को चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गिरधारीलाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जगदीश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है। घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई जयप्रकाश कर रही है। रंगदारी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को और गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक गैंगस्टर वीरेंद्र चारण व रोहित गोदारा का सक्रिय गुर्गा बताया गया है तथा टॉप 10 में वांछित आरोपी भी है। सीआई गौरव खेड़िया ने बताया कि 4 सितंबर को एक व्यापारी को वीरेंद्र चारण के नाम से 50 लाख रुपए की रंगदारी की धमकी मिली थी। घटना को लेकर पुलिस में मामला दर्ज हुआ, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भानीपुरा क्षेत्र के गांव खेजड़ा निवासी 20 वर्षीय गिरधारीलाल उर्फ विकास को गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व शहर के ही उमर फारूक खान को गिरफ्तार किया गया था, जो पार्षद प्रतिनिधि भी है।